बीए तृतीय वर्ष के प्यारे विद्यार्थियों, जो हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र के मुख्य प्रश्नों की चर्चा चल रही है, उसी क्रम में अब अगले प्रश्न के उत्तर और प्रश्न देखें। देखो प्रश्न देखें, विष्णु प्रभाकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मीरापुर कस्बा जिला मुजफ्फरनगर में हुआ था। और प्रभाकर जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? सन 1912 में। अगला प्रश्न देखिएगा, विष्णु प्रभाकर आदर्श और पर्याय को मानते थे, क्या मानते थे? क्या किस रूप में मानते थे? अन्योन्याश्रित। अगला प्रश्न देखिए, प्रभाकर कैसे रचनाकार हैं? मानवतावादी हैं। कैसे रचनाकार है? ये मानवतावादी रचनाकार हैं। देखो अगला प्रश्न देखिएगा, प्रभाकर जी की जो शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी? वो पंजाब में हुई थी। और अगला प्रश्न देखिएगा, विष्णु का पूरा नाम क्या था? यानी विष्णु प्रभाकर जी का पूरा नाम क्या था? विष्णु प्रभात पूरा नाम था। तो ध्यान रखें, देखो जब तक इस प्रश्न पत्र के पूरे मुख्य प्रश्न ना हो जाएं तब तक आज रुकना नहीं है। सभी प्रश्नों को हर स्थिति में जो है आप तक पहुंचाना है और आपको तैयार करना है और आपको अच्छे अंकों से विजयी होना है। अच्छा चलो अगला प्रश्न देखिए। तो अगला प्रश्न है, देखिएगा, विष्णु प्रभाकर जी आकाशवाणी में क्या थे? ड्रामा प्रोड्यूसर। अगला प्रश्न है, प्रभाकर जी किन कवियों को नाटक खेलते थे? प्रभाकर जी किन कवियों के नाटक खेलते थे? कौन से ऐसे कवि थे जिनकी जो है वो नाटक खेला करते थे? वो हैं सर्वश्री, आलम जी, बेताब जी, राधेश्याम जी। नाम ध्यान रखेंगे। अच्छा अगला देखिए प्रश्न, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित डॉक्टर कैसा नाटक है? यह है मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। अगला देखिएगा, गबन तथा गोदान का नाट्य रूपांतर किसने किया है? किसने किया है? तो आपको ध्यान रखना है, इसका जो है रूपांतर किसने किया है? विष्णु प्रभाकर जी ने किया है। अगला प्रश्न देखिएगा, युगे युगे क्रांति किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की खूब पूछी जाती है युगे युगे क्रांति। अगली देखिए रचना, ये आपने पढ़ी भी होगी, कुहासा और किरण किसकी रचना है? शायद इंटर में आपने पढ़ी होगी। कुहासा और किरण किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर जी की है। देखो अगला प्रश्न है, ऊंचा पर्वत की विधा क्या है? जो ऊंचा पर्वत की जो विधा है वो है एकांकी है। अगला प्रश्न देखिएगा, जो दिया हुआ ना, बराड़ शब्द का क्या अर्थ है? मलबा। अगला प्रश्न देखिए, जो अगला प्रश्न है वो देखे, प्रभाकर जी के कितने एकांकी संग्रह प्रकाशित हैं? तो 12 एकांकी संग्रह जो प्रकाशित हो चुके हैं। अच्छा अगला देखिएगा, गोमुख क्यों प्रसिद्ध है? कि गंगा का उद्गम स्थल होने के कारण। ये तो आपको स्वाभाविक रूप से पहले से पता होगा, गंगा का जो उद्गम स्थल होने के कारण कि गंगा जो है वहीं से निकली हुई है, जिस कारण जो है इसकी प्रसिद्धि है। अगला प्रश्न देखो है, आवारा मसीहा की विधा क्या है? जो आवारा मसीहा है वो क्या है? नाटक है। ढलती रात किसकी रचना है? ढलती रात किसकी रचना है? तो ये विष्णु प्रभाकर जी की रचना है, ध्यान रखेंगे। शरद चंद्र किसके द्वारा लिखी गई जीवनी जो विधा है? जो शरद चंद्र किसके द्वारा लिखी जीवनी जो विधा है, यानी विष्णु प्रभाकर की है। खूब पूछी जाती है, ध्यान रखिए। अगला देखिए प्रश्न है, बंधन मुक्त और आप साहस की विधा क्या है? इसकी जो भी विधा जो है वो ये भी जो है एकांकी है। देखो अगला जो है प्रश्न है, अर्धनारीश्वर पुस्तक है किसकी है? अर्धनारीश्वर किसकी पुस्तक है? ये भी विष्णु प्रभाकर जी की है। झांसी की रानी किस लेखक की कृति है? तो ये भी जो है विष्णु प्रभाकर की है। देखो गंगा की माया की रचना की विधा क्या है? जो गंगा की माया है ये नाटक है। अगला देखो है, शिवरात्रि नाटक विधा के लेखक कौन है? इसके भी जो है विष्णु प्रभाकर जी हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, उग्र तपस्या के बाद कौन सा पद मिलता है? तो इंद्र का पद मिलता है। देवघाट
का वास्तविक नाम क्या है? देवगाछ है, उसे कहते हैं, देवगाछ भी कहते हैं। ये जो प्रश्न है पाठ के अंतर्गत के सारे हैं जो पाठ में आए हुए हैं। गढ़वाली भाषा में नदी को क्या कहते हैं? गाढ़ कहते हैं। क्रांति और बीमा रचना ये किसकी लेखक जो किस लेखक की है? बल्कि ये प्रश्न इस प्रकार से है, क्रांति और बीमा रचना जो है इसकी विधा क्या है? तो ये जो विधा है वो एकांकी। अगला प्रश्न देखिएगा, यूनेस्को रचना के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, सहिष्णुता किस लेखक की पुस्तक है? ये भी जो है विष्णु प्रभाकर जी की पुस्तक है। कितने वर्ष पूर्व देवघाट शिखर का कुछ भाग टूट गया था? 20 वर्ष पूर्व पहले। देखो अगला प्रश्न है, किसकी छाल कागज के समान होती है? तो भोज, ये भोजपत्र होता है, ये भी देखा होगा आपने। अच्छा, बांग्ला क्या है? एक वृक्ष का नाम है। अच्छा, अगला देखिए प्रश्न है, भेड़ और बकरियों को चराने वाले गादी कहाँ डेरा डाले रहते हैं? तो भैया ये डेरा डाले देते हैं बांग्लावास में। मेरे नगपति मेरे विशाल, ये पंक्ति देखो किसकी है? ये भी दिनकर जी की है। वे संतरी हमारा, वो पासवा हमारा, ये पंक्ति किसकी है? तो इकबाल की है। खूब गीत आप लोग गाते होंगे ये वाला। अच्छा, अगला देखिए, गोमुख के उसूर का हिमशिखर किस नाम से प्रसिद्ध? तो ये भी आपको पता है, भागीरथ के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा, भोज वृक्षों के वन के ऊपर क्या है? भृगुपथ है। और अगला देखिएगा, हिमालय में किसका प्राचुर्य है? अरे कैलाश का है, शिवलिंग का है भैया। और संस्कार और भावना किस विधा की रचना? ये भी जो है विधा है, इसकी एकांकी है। पास की कोठरी में कौन भोजन की व्यवस्था कर रहा था? तो स्वामी सुभद्रानंद जी। कौन बिना दूध की काली मिर्च वाली चाय लाता है? तो ये दिलीप लाता है। ये सारे जो प्रश्न इसमें से जो बता रहा हूँ ये सब पाठ के अंतर्गत के हैं, जो यदि आपने उसको पाठ को पढ़ा है तो अध्ययन किया है तो ये सारे प्रश्न आपको पता चल जाएगा। और वैसे तो सबसे बेहतर ये है कि जो मेरे द्वारा आपको सारांश दिए गए हैं यदि उनको 2-3 बार या 2-4 बार अच्छी तरीके से सुन लो तो ये सारे प्रश्न आपके ऐसे अनायास ही तैयार हो जाएंगे। अगला देखो है, भालू किसको उठा कर ले जाते हैं? नारी को। अगला है, नारी के किस भाग को चाट कर भालू उसे अयोग्य बना देते हैं? तलवे को। नवयुक्त था कौन? आंध्र प्रदेश वासी यानी इकलौता पुत्र यानी 15 वर्षीय था। एक ही नाव से ये रचना किस लेखक की है? तो विष्णु प्रभाकर जी हैं। अगला देखिएगा, ब्रज का शुद्ध नाम क्या है? तो इसका शुद्ध नाम जो है ये है भरल है, और हिरन की तरह की जो है जंगली भेड़ का नाम है। देखो जो अगला प्रश्न देखिएगा, लिखा है, लाल चोंच वाला कौवा क्या कहा जाता है? क्वांगचू कहा जाता है। और अगला प्रश्न देखिएगा, अग्नि की लपटों के समान पंक्ति किस लेखक की है? विष्णु प्रभाकर जी की है। ये देखो, ये पुष्पवास भांति भांति के पुष्प यहाँ खिलते हैं, ये कथन किसका है? तो जो ये कथन जो है ये स्वामी जी का है। मराठी बंधु थे कौन? सतीश चंद्र जी थे। अगला देखिएगा प्रश्न है, आपी भुवन मन मोहनी गीत किसका है? पुनः सुन ले, आपी भुवन मन मोहनी, जो ये गीत है किसका है? रवि ठाकुर जी का है। देखो गोमुख पर क्या नहीं है? देखो मंदिर नहीं है, पंडित नहीं है, पुजारी नहीं है। और देखो उसके बाद प्रश्न है, किसके कान हिमानी बराबर पिघल रही थी? यानी सूर्य की ताप के कान पिघल रही थी। कौन चित्र लेने में व्यस्त था? तो ज्योतिष पंडित थी और माधव जी थे, यशपाल जी थे, ये सब। अच्छा, कौन चाय बनाता है? दिलीप और बोझी जी। अगला प्रश्न, कौन भागीरथी स्तवन का पाठ कर रहे थे? तो स्वामी जी जो है गंगा जी का स्तवन कर रहे थे, यानी वंदना कर रहे थे, अर्चना कर रहे थे। कभी बद्रीनाथ कितने व्यक्तियों का दल लेकर गया था? इसके दल में कुल 14 लोग थे। अच्छा, 14 व्यक्तियों के दल में कितनी महिलाएं थी? महिला तो एक ही थी। अगला है, हिमालय की बेटी कैसी रचना है? ये मनोवैज्ञानिक रचना है। अगला देखिएगा है, अंचल और आंसू किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर जी की है। माता पिता की विधा के, ये भी एकांकी है। जज का फैसला किसकी रचना है? ये भी जो है विष्णु प्रभाकर जी की है। अगला देखिए प्रश्न है, लैंगिक शैली
जो है यात्रावृत्ति के लेखक का नाम है, ये तो मैंने पहले ही वीडियो में शुरुआत में ही बता दिया है, वो ये आपको तैयार हो जाता, तो इस प्रकार के जितने सारे प्रश्न हैं आपको तैयार हो जाएंगे। तो नैलैंड श्रेणी की जो छाया है, ये सारा जो प्रश्न है ये आपको पता हो जाएगा। नैलैंड श्रेणी की छाया में जो यात्रा वृत्तांत है वो किसके द्वारा लिखा हुआ है? विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखा हुआ है। घुमक्कड़ साहब के रचनाकार हैं, आपको खूब पहले से पता होगा, घुमक्कड़ साहब पढ़ा होगा, राहुल शंकर त्यान का वही लिखते हैं ना, एक शायर उन्होंने कही है बहुत बेहतर, आपको याद होगा, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी यद रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो भैया ये घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार ही राहुल शंकर त्यायन जी, कितना बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा व्यक्ति भी। अच्छा अगला देखिएगा, जो है नैलैंड श्रेणी निबंध में किस पर्वत का वर्णन है? तो इसमें जो है हिमालय पर्वत का वर्णन है। और देखो अगला क्या है, जीव क्या अर्थ क्या है, भोजन करना है। अगला है नैलैंड श्रेणी की छाया के जो लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। और देखो अगला है आवारा मसीहा में किस कथाकार की जीवनी है? तो आपको ध्यान रखिए, ये दो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं शरतचंद्र के विषय में ये खूब पूछे जाने वाले हैं। तो भैया ये शरतचंद्र जी है। अच्छा अगला देखिएगा, नैलैंड श्रेणी की छाया में पाठ में किस पहाड़ का वर्णन है? यानी किस पहाड़ का वर्णन किया गया है? तो इसमें जो है वर्णन आया है किसका? हिमालय का वर्णन आया है। चलो आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपको पता होगा अंतिम आपका जो है पाठ का नाम है अपनी अपनी हैसियत, जो व्यंग था ना हरिशंकर प्रसाई द्वारा जो लिखा हुआ था, उनसे संबंधित देखिए प्रश्न। देखिएगा, कैसा बाप याद करने लायक होता है जो कर्ज छोड़ जाए? स्वाभाविक है। चलिए अगला देखिए, लड़के फिल्मी हीरो बनने कहाँ जाते हैं? मुंबई जाते हैं। विज्ञापन में अक्सर क्या होता है? किसी बच्चे का चित्र होता है। स्वर्ग में कौन से नंबर का बंगला लाला जी के लिए पहले से रिजर्व था? 5 नंबर का। अपने जमाने की इतिहास में परसाई जी का क्या नहीं है, उनका योगदान नहीं है। अगला देखो, अखबार खत्म हो जाता तो परसाई जी क्या करने लगते थे? विज्ञापन पढ़ने लगते थे। और अगला है, मनुष्य जन्म दोबारा कितनी योनियों में भटकने के बाद मिलता है? 84 लाख योनियों में। परसाई जी के अनुसार लाला जी किस योनि में चले गए होंगे? स्वान मुझे पता है, कुत्ता। मैं कैसे बोल रहा हूँ किस वर्ष की रचना है? तो भैया 1954 ईस्वी। अगला कितना मजेदार प्रश्न है, ढपोल संघ किसकी रचना है? ये भी जो है हरिशंकर परसाई जी की। अगला प्रश्न है, जिंदगी और मौत की विधा क्या है? तो इसकी विधा है नाटक। पड़ोसी के बच्चे किसकी रचना? ये भी भैया हरिशंकर परसाई जी की रचना है। धोखा किसकी रचना है? ये भी हरिशंकर परसाई जी की है। देखो, सेवा की शौक की विधा क्या है? ये कहानी है। बहुत देर बाद ये विधा मिली है कहानी की, बराबर अन्य की बात हो रही थी। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कप्तान साहब किसकी रचना कृति है? कप्तान साहब किसकी रचना कृति है? किसके द्वारा लिखा हुआ है? ये भी हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखा। अच्छा, पिता का फोटो छपाना उनके लड़के के लिए क्या है? सजावट और विज्ञापन है। अगला प्रश्न है देखिएगा, पैसे का खेल रचना किस पत्रिका में छपी थी? तो जो प्रहरी पत्रिका थी उसमें छपी थी। अगला हरिशंकर परसाई की जो व्यंग्य रचना नहीं है वो है राह किनारे बैठ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिएगा, बेटों को क्या पता कि वे जो कारखानों के फाटक पर भौंकते हैं वे पूज्य पिताजी नहीं ही हैं? ये किसका कथन है? हरिशंकर परसाई जी का कथन है। अगला देखिएगा, विश्वासों और संस्कारों का छल भाषा में आ ही जाता है। ये कथन किसका, किस निबंध का है? ये अपनी अपनी हैसियत का है। और अपनी अपनी हैसियत के जो लेखक हैं आपको पता ही है, हरिशंकर परसाई जी हैं। अच्छा अगला प्रश्न देखो भैया, हरिशंकर परसाई किस विधा के लिए प्रसिद्ध हैं? व्यंगकार, यानी व्यंग के लिए प्रसिद्ध हैं। देखो अच्छा अगला प्रश्न देखो, अपनी अपनी हैसियत निबंध की रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। ये तो पहले ही बता चुका।
अगला प्रश्न है, निबंध का सुंदर रूप देखकर किसके बेहोश हो जाने की बात कहता है? गुस्सा। अच्छा, अगला है, पहला सफेद बाल में निबंधकार ने किसके द्वारा आत्मरति से आईना दिखने की बात कही है? किसकी कही है? तो ध्यान दे भाई, प्रश्नों को पुनः देख लीजिएगा, यदि आपका छूट गया हो देखने में तो पुनः देख लीजिएगा। तो जो है प्रश्न है, पहला सफेद बाल में निबंधकार ने किसके द्वारा आत्मरति से आईना दिखने की बात कही है? तो ये भैया है नरसिसस बेचारा कॉमन मैन। किस वर्ष छपी थी? ये 1949 में छपी थी। अच्छा, निबंध संग्रह परसाई का नहीं, कौन सा नहीं है भैया? देखो तमाल के झरोखे से ये उनका नहीं है निबंध संग्रह परसाई का। है कौन है? वैष्णव की फिसलन है। देखो, हरिशंकर परसाई का जन्म कब हुआ था? 1924 ईस्वी। परसाई जी का जन्म कहाँ हुआ था? ब्राह्म जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है, वहाँ हुआ था। हरिशंकर परसाई ने किस पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था? तो वसुधा पत्रिका थी। ध्यान रखें, जो पत्रिका का नाम है नहीं भूलेंगे। वसुधा मासिक पत्रिका का जो प्रकाशन कहाँ से होता था? ये जबलपुर था, जबलपुर से होता था। परसाई जी की जो मातृबोली थी क्या थी? बुंदेली। क्या, कौन सी बोली थी? बुंदेली बोली थी। अगला देखो है प्रश्न है, परसाई जी की जो मातृबोली थी वो बुंदेली थी, लेकिन अगला जो है परसाई जी का प्रसिद्ध उपन्यास कौन है? रानी नागमती की कहानी खूब पूछी जाती है, बिल्कुल तुरंत याद कर लो। परसाई जी का जो प्रसिद्ध उपन्यास है रानी नागमती की कहानी। अगला प्रश्न देखिए, परसाई जी की कहानी संग्रह कौन कौन से है? देखिए, हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे। अच्छा, अगला देखिए, भूत के पांव पीछे के रचनाकार कौन है? परसाई जी हैं भैया, परसाई जी। अगला प्रश्न है, देखो, मजदूरों के सिर पर क्या रखी गई थी? गैस बत्तियां। देखो, ये जो ऐसे प्रश्न होते हैं ये उसके पाठ के अंतर्गत के होते हैं, पाठ के अंदर में आई हुई बातें जो है वो होते हैं। अच्छा, तुलसीदास चंदन घिसे रचना किसकी है? तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। याद आ गया होगा आपको। हाँ, तुलसीदास चंदन घिसे किसकी रचना है? ये भी जो है परसाई जी ने लिखा है। और श्रीचुंबी को जो चिट्ठे है ये किस कोटि का निबंध संग्रह है? ये भी जो है व्यंग्यात्मक है, व्यंग्यात्मक। देखो, वाला है परसाई जी की जो मृत्यु कब हुई थी? सन 1995 में। अगला प्रश्न है, देखो, वसुधा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? ये तो ऊपर भी प्रश्न आ चुका है एक बार, हरिशंकर परसाई जी। अशोक होटल में कौन सा पकवान बनता था? अरे फ्रेंच। अगला प्रश्न देखिएगा, जनपद के होटलों में गुलनार रेस्तरां में कौन सा जो है भोजन बनता था भैया? मुगलई भोजन बनता था। देखिए, अगला प्रश्न है, विष्णुकांत शास्त्री का जन्म कब हुआ था? 1929। शास्त्री के पिता का क्या नाम था? गांगी नरोत्तम शास्त्री। शास्त्री जी क्या थे? ये कवि थे, निबंधकार भी थे, आलोचनाकार भी थे और सांस्कृतिक चिंतक भी थे। शास्त्री जी किस पद से सेवानिवृत्त हुए थे? विभागाध्यक्ष पद से। विष्णुकांत शास्त्री किस प्रदेश में विधायक रहे? ये पश्चिमी बंगाल के। अगला प्रश्न है, विष्णुकांत जी ने किस विषय में एमए किया था? हिंदी। शास्त्री जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कब जुड़े थे? सन 1944 में। है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पद पर रह चुके हैं कौन? शास्त्री जी रहे थे। और सुंधिया और चंदन वन की ये भी रचना किसकी है? तो ये भी रचना विष्णुकांत शास्त्री जी की है। अगली है, देखो अगली पंक्तियां हैं, चढ़िए हाथी ज्ञान को सहज दुली चाडारी। चढ़िए हाथी ज्ञान को सहज दुली चाडारी। जो ये पंक्ति है यानी कबीर की जो ये पंक्ति है किसको अत्यंत प्रिय थी? बहुत प्रिय थी। किसको? विष्णुकांत शास्त्री जी को बहुत अच्छी थी, बहुत बेहतर लगती थी उनको। शास्त्री जी की जो मृत्यु का कारण क्या था? इनको जो है दिल का दौरा पड़ गया था जिससे मृत्यु हुई थी। अच्छा, अगला प्रश्न, शास्त्री जी का देहांत कब हुआ? सन 2005 में। और उसके बाद देखिएगा, अनुचिंतन किसकी रचना है? ये भी जो है विष्णुकांत शास्त्री जी की है। और
अमर आगे किसकी रचना है? ये भी जो है शास्त्री जी की है। अगला है महात्मा गांधी का समाज दर्शन, अमृत रचना है, अंग्रेजी से हिंदी में हुई है। अच्छा, अगला प्रश्न देखिएगा, श्री नरोत्तम किस विषय के विद्वान थे? संस्कृत। श्रीकांत वर्मा का जन्म कब हुआ था? 1931 में हुआ था। श्रीकांत वर्मा का जन्म कहाँ? बिलासपुर में। वर्मा जी की माता का क्या नाम था? सुमित्रा देवी वर्मा था। श्रीकांत वर्मा की जो प्रारंभिक जो शिक्षा थी वो कहाँ? बिलासपुर में हुई थी। श्रीकांत जी के 2 अधूरे उपन्यास हैं, वो है अश्वत्थ और व्यूह। अगला प्रश्न है, बांस रचना किस लेखक की है? ये श्रीकांत वर्मा जी की है। ठंड किस कवि की रचना है? ये भी श्रीकांत वर्मा जी की है। जिरह किसकी रचना? ये भी श्रीकांत वर्मा जी की है। श्रीकांत वर्मा जी के पिता का क्या नाम था? तो श्री राजकिशोर वर्मा। अगला प्रश्न है, श्रीकांत वर्मा जी की प्रमुख कहानी संग्रह कौन है? जैसे झाड़ी है, संवाद ही, घर है। अगला प्रश्न है, वर्मा जी के कुल कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हैं? तो 6। अपोलो का रथ किस प्रकार का है? ये यात्रा वर्णन है। अगला देखिएगा है प्रश्न है, मरणोपरांत श्रीकांत जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसके बाद देखो प्रश्न है, श्रीकांत वर्मा के मित्र का नाम क्या था? मुक्तिबोध था। ये भी आपके पाठ्यक्रम में है, मुक्तिबोध जी प्रथम प्रश्न पत्र में, इनसे वहां चर्चा करेंगे इनके विषय में। अच्छा, घर किसकी रचना है? ये भी शास्त्री जी की है। और देखो झाड़ी रचना की विधा क्या है? तो जी इसकी विधा है कहानी। कुछ और मुख्य प्रश्नों की भी बात होती रहे। देखिए, एकलव्य महाकाव्य के प्रणेता कौन है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी हैं। चेतना का संस्कार किस कोटि का निबंध है? देखो ये विचारात्मक है। और उसके बाद का है जो प्रश्न है, निबंध शब्द किससे बनता है? नि उपसर्ग बंध धातु ध्यान प्रत्यय। हाँ, मुख्यतः निबंध कितने प्रकार के होते हैं? देखो 4 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखेंगे। इसमें से भी प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। देखो अगला है, निबंध का जन्मदाता किसे माना जाता है? निबंध का जन्मदाता यदि पूछ लिया जाए किसको माना जाता है? देखिए सिसरो और सेनेका को। अगला जो प्रश्न है देखे, गद्यम कवीनाम निकसम वदंती किस आचार्य का कथन है? ये कथन है आचार्य वामन जी का। अगला प्रश्न लिखिएगा, चिंतामणि की रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम से हुआ है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। सरस्वती पत्रिका का जो प्रथम संपादक थे वो कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। और कालिदास की निरंकुशता निबंध जो लिखी है उसने लिखी है, वो भी जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी है। और कालिदास की सभा निबंध के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। भाव निबंध के लेखक कौन है? ये भी इसके जो है प्रताप नारायण मिश्र जी। देखो और देखो, हिंदी का एडिशन किस निबंधकार को कहा जाता है? ये भी जो है प्रताप नारायण मिश्र जी को कहा जाता है। और सुलोचना जो निबंध है, सुलोचना निबंध संकलन है, ये किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। और देखो ठेले पर हिमालय निबंध किस निबंधकार का है? ये धरवीर भारती का है। ललित निबंधकार कौन है? जो प्रमुख रूप से माने जाते हैं डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, ये भी इसकी भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो जन्म कब हुआ था? सन 1884 में। और देखो शुक्ल जी का जन्म हुआ कहाँ था? बस्ती के अगोना गांव में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु कब हुई थी? सन 1941 में। रामचंद्र शुक्ल जी के पिताजी का क्या नाम था? चंद्रबली शुक्ला। ये तो सब पहले से आपको रटा हुआ, इसलिए थोड़ा तीव्र गति से चल रहा। देखो अगला है, आचार्य शुक्ल जी की मृत्यु किस रोग के कारण हुई थी? दमा रोग के कारण हो गई थी। अगला प्रश्न है, लज्जा और ग्लानि निबंध जो किसने लिखा है? तो इसकी तो बात पहले भी हो चुकी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी हुई है। और ये जो लज्जा और ग्लानि निबंध है वो कैसा है? मनोविकारात्मक है। और अगला देखो प्रश्न है, उत्साह
किस रस का स्थायी भाव है? वीर रस का है। देखिएगा शुक्ल जी के निबंधों का संग्रह यानी रामचंद्र शुक्ल के निबंधों के संग्रह का क्या नाम है? चिंतामणि है। आशंका कैसी वृत्ति है? अनिश्चयात्मक है। देखो, और अगला प्रश्न देखिएगा, लज्जा और ग्लानि किस कारण होती है? देखो, प्रिय की कारण होती है। देखो, जो ग्लानि भाव कैसे अंतःकरण वालों की अंतर्गत उत्पन्न होता है? देखो, सत्व प्रधान के कारण होता है। देखो, उसके बाद में चिंतामणि की रचना किसकी है? तो बार बार ये बता चुका हूँ, ये रामचंद्र शुक्ल जी की है। 2-3 बार ये प्रश्न आ चुका। देखो, विचार विधि का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है? सन 1930 में हुआ है। देखिएगा अगला, उत्साह निबंध के लेखक कौन है? जो उत्साह निबंध है उसके भी जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आचार्य शुक्ल जो है वो किस रूप में प्रसिद्ध हैं? देखिए, समीक्षक के रूप में, इतिहासकार के रूप में, निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। चिंतामणि की भाग यदि पूछता है तो उसके जो है 2 भाग हैं। लज्जा किसका भूषण कहा जाता है? ये स्त्रियों का जो है भूषण कहा जाता है। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समालोचक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और ब्रह्मगीत सार जो है आलोचक कृति के लेखक कौन है? इसके भी जो है रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ग्लानि का तात्पर्य क्या होता है? यानी पश्चाताप। मानस की धर्म भूमि के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। देखो, कविता क्या है? इसकी विधा क्या है? कविता क्या है? इसकी विधा पूछा गया है तो इसकी विधा भी जो है निबंध है। दुर्गावती कविता के रचनाकार कौन है? इसके भी जो शुक्ल जी हैं। रस मीमांसा के रचनाकार कौन है? इसके भी शुक्ल जी हैं। भारत और बसंत शुक्ल जी की पहली जो कविता है किस पत्रिका में छपी थी? तो एक पत्रिका का नाम है आनंद कादम्बिनी, पता होगा आपको, उसमें छपी थी। शुक्ल जी की जो संपादित रचनाएं हैं वो कौन सी हैं? हिंदी शब्द सागर है, नागरी प्रचारणी पत्रिका है। और देखो अगला प्रश्न है, तुलसी ग्रंथावली की भूमिका के जो रचनाकार हैं वो भी है रामचंद्र शुक्ल जी। बीच में कुछ प्रश्न छोड़ गए थे, वो पुनः देख लीजिएगा। हजारी प्रसाद जी के द्वारा जो लिखा हुआ कुटज है उससे संबंधित जो प्रश्न है और उनके विषय में जो संबंधित है वो देख लीजिएगा फटाफट। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? यानी 1907 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? दुबे का छपरा। देखो अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी के पिता का नाम क्या था? श्री अनमोल द्विवेदी जी था। द्विवेदी जी का जन्म किस जिले में हुआ था? बलिया जिला था। देखो अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी को किस ग्रंथ पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था? देखो कबीरदास पर, ध्यान रखेंगे कबीरदास पे मिला था इनको। कुटज निबंध के लेखक कौन है? ये भी बहुत मुख्य है, परीक्षा में पूछे जाने वाला पाठ है। कुटज निबंध के लेखक कौन है? देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और कुटज किस प्रकार का निबंध है? ये भी जो है ललित निबंध है। और कुटज का वृक्ष कहाँ पाया जाता है? हिमालय पर है। ये जो प्रश्न है ना, मैं तो बार बार बता रहा हूँ ना, ये सब पाठ के अंतर्गत हैं। यदि आप मेरे द्वारा जो दिया गया है ना, इसके विषय में जो सारांश दिया है पाठों का, यदि उसे आप देख लेते हैं, सुन लेते, समझ लेते, तो ये सारे प्रश्न बड़े आसान हो जाएंगे आपके लिए। इसलिए पहले उस वीडियो को देखो, अच्छा रहेगा। अगला देखो, कुटज के वृक्ष किस नदी पर उगते हैं? अलकनंदा। किस भाषा के कवियों ने कुटज का वर्णन नहीं किया? जो है संस्कृत भाषा के। देखो अगला प्रश्न है, कुटज शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? तो वो है स्कूट। अगला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुटज शब्द की जो है, पुनः सुने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुटज शब्द का किस भाषा परिवार का होने का जो है अनुमान किया है? तो उत्तर है आग्नेय भाषा परिवार का। अगला है, कुटज के पुष्प किसकी आराधना में प्रयोग होते हैं? भोलेनाथ यानी शिव। कुटज किस पर सवारी करता है? अपने मन पे सवारी करता है। कुटज कहाँ का सैलानी है? जंगल का सैलानी है। कुटज निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसकी महत्ता का वर्णन किया है? नाम का। किस कृति के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उपनिषदों को, ज्ञान को सर्वसाधारण को सुलभ बना दिया है? अनाम दास का पोथा। अपराधी जीवनी शक्ति का संदेश हमें देता है क्या? कुटज देता है। कौन से ऋषि को कुटज कहा गया है? अगस्त्य मुनि को कहा गया है। कुटज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया? ये तो कुटज है ही। दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं, ये कथन किस निबंध का है? ये भी तो कुटज का है। तो कुट कहा जाता किसे? घड़ा को कहा जाता है। कबीर के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? द्विवेदी जी हैं। देखो द्विवेदी जी की मूल दृष्टि कैसी है? मानवतावादी है। देखो आलोक पर्व की विधा क्या है? ये भी निबंध है। कुटिया और कुटीर किस शब्द से संबंध है? ये कुटज से है।
देखो अगला प्रश्न है, कुटज का जन्म कहाँ हुआ था? ये गिरकुट पर्वत पे हुआ था, गिरकुट शिखर पे हुआ था। किसको देखकर रोमांच हो जाता है? कुटज को देखकर के रोमांच हो जाता है। अगला प्रश्न है, सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता निबंध किसके हैं? देखो आपने पढ़ा होगा, अध्यापक पूर्ण सिंह के द्वारा लिखा हुआ है। पीछे ये तो आप पढ़ चुके हैं, इनकी जो है रचना है। कविता क्या है? कविता क्या है? निबंध के लेखक कौन है भैया? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। थलुआ क्लब और मेरी स्फताएं किसके निबंध संकलन है? ये गुलाब राज जी के हैं। देखो त्रिशंक किसका निबंध है? अजय जी का है। रास का स्वरूप निबंध किसका है? वाहदेव चंद्र अग्रवाल जी का है। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। भोलाराम का जीव जो है व्यंग लेखक है। भोलाराम का जीव व्यंग के लेखक कौन है भैया? हरशंकर प्रसाद जी। देखो गेहूं और गुलाब की रचना जो है इसकी विधा क्या है? ये भी निबंध इसकी विधा है। भाषा की योग वैशिष्ट रचना किस वर्ष हुई थी? तो सन 1781 में। सन्यासी किसकी कृति? इलाचंद जोशी की है। देखो और कछुआ धर्म किस कोटि का निबंध है? ये भी जो है निबंध के साथ व्यंग्यात्मक है। उदरी आग के लेखक कौन है? दिनकर जी हैं। देखो मिश्र बंधु किस युग के निबंधकार हैं? द्विवेदी युग के हैं। देखो नए पुराने झरोखे निबंध संग्रह किसका है? देखो हरिवंश राय बच्चन का है। अगला देखिएगा है, माँ बुढ़ापा और होली के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। ये रहे आपके मुख्य प्रश्नों की श्रृंखला। इनको जो है अच्छी प्रकार से तैयार कर अच्छे अंकों से विजयी हो, यही मेरी आप लोगों से कामना है।